बुरहानपुर खंडवा लोकसभा उपचुनाव में मुख्य रूप भाजपा और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है, तो वहीं दोनों ही पार्टी के नेता अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। जहां कांग्रेस की माने तो निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त है और वह इस उपचुनाव में 2 लाख मतों से जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। वहीं जब इस संबंध में कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि यह तो उपचुनाव है और इसमें किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता, किंतु इस बार जनता जिस प्रकार से महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर त्रस्त है उसका जवाब देगी और कांग्रेस को ऐतिहासिक मतों से विजय बनाएगी, क्योंकि यह हिंदुस्तान की जनता बहुत ही समझदार है, जिन्होंने अटल बिहारी को भी हार का सामना करवाया था। वही बात करें भाजपा की तो यहां भी जीत को लेकर आश्वस्त है और 5 लाख से जीत हासिल करने का दावा मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के नाम पर कार्य करती है और जनता भी विकास को देखकर ही वोट देगी और मोदी जो कि देश में एक अच्छे नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, जनता उन्हें देखकर ही वोट करेगी, किंतु यह तो 2 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार किसके सर होता है बुरहानपुर खंडवा लोकसभा का ताज। आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी खंडवा संसदीय क्षेत्र में एक ऐतिहासिक जीत हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी को शक्ति देगी, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री को विश्वास देगी कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कई वर्षों तक स्वर्गीय नंदू भैया ने यहाँ का नेतृत्व किया है। मैं उनको चरणों में नमन करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग भारतीय जनता पार्टी खंडवा संसद 5 लाख वोटों से जीतेगी। भैया जी एक बात बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चुनाव देखे। ये मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा ही इलेक्शन है कि जो दिल्ली की सरकार और मतदाता के बीच है। ये चुनाव पूरा पब्लिक में चला गया और आम आदमी इतना त्रस्त है। अब व्यापारी से पूछो जीएसटी से परेशान, किसान से पूछो 3 बिल से परेशान, आम आदमी महंगाई से परेशान। तो भैया 8वीं विधानसभा जीतेंगे ना। क्या लगता है कितने से? अब बात यह है साहब कि अंडर करंट चुनाव है, इसमें कुछ बता नहीं सकते आप। जीतना 100% ऐसे रहा हो इधर 8 विधानसभा जीतेंगे और यानी भीकन गांव और पंधाना तो ऐतिहासिक लीड देगी। भैया क्या वजह माने, साफ सुथरी दुनिया में दिख रही। आप एक बात बताओ, कहीं गवर्नमेंट है आपने भी देखी होगी, मतलब महंगाई पे कंट्रोल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। रोज़मर्रे की चीज़ें आप अगर कोई 10 है तो कल 12 हो जाती है, कोई उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि भैया महंगाई कंट्रोल करोगे, तो बोले नहीं वो तो विकास के लिए है। तो आम हिंदुस्तान का आदमी जिसने 77 में अच्छे नेताओं को हरा दिए, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दिया, ये हिंदुस्तान का मतदाता है साहब, बहुत समझदार है। क्या कहना है सर? विश्वास करो, ये जो लड़ाई हुई है आम आदमी और सरकार के बीच की लड़ाई है और वाकई इसमें आम आदमी जीत रहा है। ये जो चुनाव जीतेगा ना, ये आम आदमी को तिलक लगेगा, गरीब आदमी को तिलक लगेगा, क्योंकि वो परेशान हो गया है महंगाई से। कौन परेशान हो गया? आम आदमी, गरीब आदमी, जो मिडिल क्लास वाला है, जिसकी लिमिटेड इनकम है, वो परेशान है। रोज हर चीज बढ़ती है, रोज हर चीज के प्राइस बढ़ते हैं। यानी लोग सोचने लग गए अब क्या करना क्या है। कितने की लीड लेगी कांग्रेस? मेरे हिसाब से तो 2 लाख से कांग्रेस जीतना चाहिए पूरी लोकसभा में। ऐसा मेरा मन बोलता है, दिल बोलता है, मेरी स्टडी बोलती है। कम से कम 2 लाख से ऊपर से जीतेगी कांग्रेस पार्टी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।